भक्त सदैव होते हैं एक आवश्यक विषय वाणी पीठा से भक्त सदैव दयालु, नम्र, सच्चे, सबके प्रति समान, दोष रहित, उदार, सौम्य और स्वच्छ होते हैं। वे भौतिक संपत्ति से रहित हैं और सभी के लिए कल्याणकारी करते हैं। वे शांतिपूर्ण, कृष्ण के प्रति समर्पित और इच्छारहित हैं। वे भौतिक प्राप्ति के प्रति उदासीन हैं और भक्ति में लगे रहते हैं। वे काम, क्रोध, लोभ आदि 6 दुर्गुणों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेते हैं। वे उतना ही खाते हैं जितनी आवश्यकता होती है और वे नशे में नहीं होते। वे आदरणीय, गंभीर, दयालु और झूठी प्रतिष्ठा से रहित हैं। वे मिलनसार, काव्यात्मक, विशेषज्ञ और मौन हैं। भक्त सदैव सभी बुरी संगति से मुक्त रहता है। कभी किसी की तारीफ होती है तो कभी किसी की बदनामी होती है। यही मानव समाज का स्वभाव है। लेकिन एक भक्त हमेशा कृत्रिम प्रसिद्धि और बदनामी, संकट या खुशी से परे होता है। वह बहुत धैर्यवान है। वह कृष्ण के विषयों के अलावा कुछ भी नहीं बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स डिवोटीज आर ऑलवेज श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण भगवत गीता में कृष्ण सभी प्रकार के जीवों के पिता होने का दावा करते हैं। फलस्वरूप कृष्ण का भक्त सदैव सबका मित्र होता है। इसे अहिंसा कहा जाता है। ऐसी अहिंसा का अभ्यास तभी किया जा सकता है जब हम महान आचार्यों के नक्शे कदम पर चलें। श्रीमद्भागवत 4.22-24 पूर्ण कृष्ण चेतना में एक भक्त सतही तौर पर एक महान कर्मी प्रतीत होता है जो हमेशा काम करता है, लेकिन भक्त की गतिविधियों का आंतरिक महत्व यह है कि वे सर्वोच्च भगवान की संतुष्टि के लिए हैं। इसे भक्ति या भक्ति सेवा कहा जाता है। श्रीमद्भागवत 3.27-23 कर्मी सोचते हैं कि भौतिक शरीर भौतिक आनंद के लिए एक साधन है और इसीलिए वे अत्यधिक कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि एक भक्त की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। एक भक्त हमेशा शारीरिक धारणाओं और शारीरिक गतिविधियों को भूलकर पूरे दिल से भगवान की सेवा में लगा रहता है। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 4.173 प्रत्येक भक्त भगवान के दिव्य गुणों का जाप करना चाहता है। भक्त हमेशा भगवान के दिव्य गुणों के बारे में सुनने में रुचि रखते हैं और वे हमेशा इन गुणों की महिमा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन कभी कभी वे विनम्रता से असुविधा महसूस करते हैं। भगवान का व्यक्तित्व हर किसी के हृदय में स्थित होने के कारण भक्ति को विशेष रूप से उसका वर्णन करने के लिए बुद्धि देता है। श्रीमद्भागवत 4.9-4 भक्त हमेशा दिव्य सुख में विलीन रहता है और इसलिए उसे भौतिक कष्टों का कोई अनुभव नहीं होता है। इस पारलौकिक सुख को शाश्वत आनंद कहा जाता है। भक्तों की राय के अनुसार परम भगवान की निरंतर याद को समाधि या ट्रांस कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर समाधि में रहता है तो उस पर भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा हमला किए जाने या स्पर्श किए जाने की कोई संभावना नहीं है। श्रीमद्भागवत 3.33-27 अगली सुबह अक्रूर रथ से वृंदावन के लिए रवाना हुए। चूंकि अक्रूर स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वृंदावन जाते समय वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। भक्त हमेशा कृष्ण के विचारों में लीन रहते हैं और अक्रूर लगातार भगवान कृष्ण की कमल आंखों के बारे में सोचते रहते थे। कृष्ण पुस्तक अध्याय 38 माँ गंगा हर किसी के स्नान के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए न केवल पापी व्यक्ति गंगा जल में स्नान करेंगे, बल्कि हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थानों पर जहाँ गंगा बहती है, संत व्यक्ति और भक्त भी गंगा जल में स्नान करेंगे। संन्यास में उन्नत भक्त और संत व्यक्ति गंगा तक का उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि संत भक्त सदैव भगवान को अपने हृदय के भीतर रखते हैं, वे पवित्र स्थानों को सभी पापूर्ण प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह से शुद्ध कर सकता है। श्रीमद्भागवत 9.9-6 अनेक कष्टकारी परिस्थितियों के बावजूद भी एक भक्त हमेशा शांत और धैर्यवान रहता है। एक भक्त सदैव सबके प्रति दयालु होता है, यहाँ तक कि अपने शत्रु के प्रति भी। भगवद गीता 13 दिसंबर 14 भक्त सदैव दयालु, नम्र, सच्चे, सबके प्रति समान, दोष रहित, उदार, सौम्य और स्वच्छ होते हैं।
वे भौतिक संपत्ति से रहित हैं और सभी के लिए कल्याणकारी करते हैं। वे शांतिपूर्ण, कृष्ण के प्रति समर्पित और इच्छारहित हैं। वे भौतिक प्राप्ति के प्रति उदासीन हैं और भक्ति में लगे रहते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.78 से 80। एक भक्त हमेशा घर लौटने, भगवान के पास वापस जाने और भगवान के सहयोगी के रूप में वहीं रहने के लिए उत्सुक रहता है। ये महत्वाकांक्षा उसके हृदय में तीव्र गति से बढ़ती जाती है और इसलिए उसे अपने जीवन में भौतिक परिवर्तनों की कोई परवाह नहीं होती। श्रीमद्भागवत 6.17-17। भगवान के भक्त सदैव भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान हमेशा भक्तों के हृदय में रहते हैं। यही भगवान और उनके भक्तों के बीच का मधुर संबंध है। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति के कारण भक्त हमेशा उन्हें अपने भीतर देखते हैं और भगवान भी, हालांकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है और न ही कोई आकांक्षा है, फिर भी वे हमेशा अपने भक्तों के कल्याण में व्यस्त रहते हैं। श्रीमद्भागवत 1.9-47। भक्त हमेशा किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में स्वयं को सहायक मानता है और वह स्वयं द्वारा किए गए किसी भी कार्य का श्रेय लेने से इनकार करता है। नास्तिक गतिविधियों का सारा श्रेय लेना चाहता है, बिना ये जाने कि घास का एक तिनका भी सर्वोच्च आत्मा भगवान की अनुमति के बिना नहीं हिल सकता। श्रीमद्भागवत 2.4-23। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा में लगा हुआ है, वह निस्संदेह भौतिक पापी गतिविधियों के सभी प्रदूषणों से मुक्त हो गया है। इसलिए भक्ति सेवा में वास्तव में पाप कर्मों की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं को खत्म करने की शक्ति है। फिर भी एक भक्त सदैव सचेत रहता है कि वे कोई भी पापूर्ण कार्य न करे। एक भक्त के रूप में ये उनकी विशिष्ट योग्यता है। भक्ति का अमृत अध्याय 1। भगवान से प्रेम करने वाला भक्त हमेशा अलगाव की पीड़ा महसूस करता है और इसलिए हमेशा दिव्य परमानंद में लिपटा रहता है। श्रीमद्भागवत 1.6-20। एक भक्त हमेशा यह देखने के लिए उत्सुक रहता है कि उसका समय किसी ऐसी चीज में बर्बाद न हो जो कृष्ण से संबंधित न हो। फलस्वरूप उसे सकाम कर्म, योग, ध्यान या ज्ञान की साधना से प्राप्त होने वाले लाभ पसंद नहीं आते। वह केवल कृष्ण से संबंधित अनुकूल शब्दों से जुड़ा हुआ है। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 13। जो भक्त सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रहते हैं, वे जल्द ही बिना किसी संदेह के कृष्ण को आमने सामने देखेंगे। दूसरे शब्दों में, जो भक्त हमेशा कृष्ण चेतना में लगे रहते हैं और कृष्ण के विचारों में पूरी तरह से लीन रहते हैं, वे निश्चित रूप से भगवान के पास वापस लौटते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13.155।